आइए, एक नाम है मेरे सामने और 800 से अधिक काव्य मंचों पर काव्य पाठ किया। नेपाल और मस्कट से अभी लौटे हैं विदेश यात्राएं करके। सीयूपीओ में बंद मोती काव्य संकलन। श्री दीपक गुप्ता, दिल्ली, आपके सामने अपनी कविता का पाठ करेंगे। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जिन जिन कवियों ने 6 मिनट से कम पढ़ा है उनका एक आधा मिनट में फालतू ले सकता हूं, समय संतुलित रहेगा। और बाल कवि जी, बैरागी जी से मेरा निवेदन है कि मुझे लंबी उम्र की कामना ना दें, क्योंकि जब पढ़ना ही 6 मिनट है। मित्रों, हास्य व्यंग में बात कहता हूं, बहुत कम बॉलों में मुझे एक शतक बनाने की पूरी कोशिश करनी है। कोशिश करूंगा ईमानदारी से इस दायित्व का निर्वाह कर पाऊं, लेकिन कुछ अच्छे लोगों में कुछ अच्छी बात से अपनी इस वानगी को देना चाहता हूं। 2 शेर मैं मंच की इजाजत हो तो उसके बाद अपने रंग में आता हूं और आपसे जुड़ता हूं कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है। जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। अरे वाह वाह, अरे वाह। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है। जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। और मित्रों, अना जिंदा है गर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको। अना जिंदा है गर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है। वाह वाह वाह। और मित्रों, मेरे बाद जो सब वरिष्ठ लोग काव्य पाठ करेंगे, आइए, मैंने अपने मन की बात कही, अब आपसे जुड़ने की बातें करता हूं। इन सब कवियों के सम्मान में पढ़ो भैया। कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खुलेंगी, पर प्रतीकों के माध्यम से कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खुलेंगी, पर अभी इस पौए का ही रंग देख लीजिए। कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खुलेंगी, पर अभी इस पौए का ही रंग देख लीजिए। वो इन सब कवियों की तूती बोलती है यहाँ, मेरे भी आलापने का ढंग देख लीजिए। तो लाया हूं जी मैं उमंग, वो तरंग नव रंग झूमने लगेंगे अंग अंग देख लीजिए। वो मेरे संग संग आप सब उड़ने लगेंगे, मेरी कल्पनाओं की पतंग देख लीजिए। और मित्रों, कल्पना की पतंग को बड़ी जल्दी जल्दी ढील देता हूं, समय को ध्यान रखता हुआ। बहुत सारे युवा मित्र हमारे बैठे हैं और कुछ भूतपूर्व युवा भी बैठे हैं, उन सबके नाम करता हूं। आपने फिल्मों में देखा हो, टेली सीरियल में देखा हो, जब प्रेमी प्रेमिका का सीन फिल्माया जाता है, दर्शाया जाता है, तो प्रेमी को प्रेमिका की गोद में सिर रखे हुए दिखाया जाता है। प्रेमी प्रेमिका की गोद में ही सिर क्यों रखता है, हमारा कोई भी वरिष्ठ कवि आज तक नहीं बता पाया, मैं बताता हूं। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे। ओ तन मन चाहे मत अर्पण कर मुझे, धन जायदाद सब मुझ पर वार दे। फिर प्रेमिका की गोद में वो सिर रख बोला, उंगली पिरा के मेरी जुल्फ ही संवार दे। और समय का तू सदुपयोग कर जाने मन, बालों में से जुओं को निकाल उन। ये स्थितियां हो जाती हैं कई बार। और आइए, मुझसे आज मैं आया तो मेरे मित्र पवन दीक्षित बोले बहुत स्मार्ट लग रहा है। मैंने कहा भाई मेरी मार्केट वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू कई बार कहा, मैं आपके पिछले दिनों में लेकर चलता हूं, आपके कॉलेज के दिनों में एक छंद और उसके बाद कोई ढंग की एक आधी कविता आपके बीच में रखूंगा। कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। आपको कोई शंका है क्या? इतना तो स्मार्ट हूं मैं।
कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी, बस उस रोज से ही उड़ गई नींदें मेरी और कुछ दिन तक आया नहीं चैन जी, क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। मित्रों, वास्तव में प्यार मोहब्बत का संदर्भ ऐसे ही होता है। आपने सुना होगा एक हुस्न था एक इश्क था। हुस्न और इश्क दोनों दोस्त थे। एक दिन गुस्से में हुस्न ने इसकी आंख फोड़ दी, उसी दिन से हुस्न कातिल हो गया, इश्क अंधा हो गया। दिक्कतें हो जाती हैं, पर आइए समय सीमा का ध्यान रखता हूं। हमारे जो हम हास्य कवि होते हैं, हमारे अपने पत्नियों के साथ कैसे कैसे रिश्ते होते हैं। आदरणीय दादी जी बता रहे थे रिश्तों की बात, तो ऐसा लग रहा था जैसे बालिका वधू के पूरे प्रसरण को दिखा रहे हो लाइव। कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा, सुबह से ना पानी पिया ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली कुछ ऐसा कर दो कि तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। ये तो थे हमारे रिश्ते, लेकिन आइए एक रिश्ता जो केवल हमारे देश में पाया जाता है, मैं उस रिश्ते से कहीं इस गणतंत्र दिवस के कवि सम्मेलन में अपनी बानगी रख पाऊं तो आपका आशीर्वाद समर्थन मिले। कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। बोले ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं।